रास्ता नजर नहीं आता। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये वडेरे और जागीरदार जिनके पास हजारों एकड़ जमीनें हैं, ये ना इनकम टैक्स देते हैं, ना सेल टैक्स देते हैं, ना ही अपना रिफंड जमा कराते हैं, ना ही अपना रिटर्न जमा कराते हैं। ये पूरे पाकिस्तान को लूट के खा रहे हैं। पूरे सिंध के वडेरे, पूरे सिंध के जागीरदार सिर्फ 4 जो अरबों रुपए कमा रहे हैं। ये सूरत हाल इस वक्त पूरे एक मरतबा फिर लीड कर रहा है। ये शहर जागता है, पाकिस्तान जागता है। मायूसी के इन अंधेरों में हर पाकिस्तान की क़यादत करेगा और इंशाअल्लाह इस शहर के लोग आहिस्ता आहिस्ता, रफ्ता रफ्ता। जज्बात को देख लो आवाम के, ये बिखरे हुए आवाम, इनको खुदकुशियों पे मजबूर मत करो। जमात इस्लामी इनको रास्ता दिखा रही है। हमारे पास क्या चॉइस है? क्या लोग खुदकुशियां कर लें? हमारे पास क्या चॉइस है? क्या सारे लोग 25 करोड़ लोग क्या मुल्क छोड़कर जा सकते? नहीं जा सकते। खुदकुशी हराम है। क्या हमारे पास ये चॉइस है कि हम चलाओ घेराव शुरू कर दें, हम गोलियां चलाना शुरू कर दें? हम ये भी नहीं करेंगे, लेकिन हम पुरअमन और मुनज़्ज़म मुज़ाहमत करेंगे। सड़कों पे खड़े होंगे, गलियों में खड़े होंगे, एहतजाज करेंगे, गरीबों के साथ खड़े होंगे, मुतवस्सित तबके के साथ खड़े होंगे। और फिर जब हम मार्च करेंगे तो फिर किसी के बस में कुछ नहीं होगा। ये जुबानी बातें नहीं है। जद्दोजहद की इस नई तहरीक का आज हमने आगाज कर दिया है। जिसको इत्तला नहीं थी आज इत्तला हो जाएगी। शहरियों को पता चल जाएगा। जब हम 100 मुकामात पर बंद करेंगे तो हमारे बच्चे भी शामिल होंगे, हमारी खवातीन भी शामिल होंगी। सब निकल कर आएंगे, सड़कों पे खड़े हो जाएंगे, सरापा एहतजाज बन जाएंगे। फिर तुम इनको नहीं रोक सकोगे। इसलिए नविश्ता दीवार पढ़ लो, राइटिंग ऑन द वॉल देख लो और कीमतों में कमी कर दो। अब तुम्हारे पास भी कोई दूसरी चॉइस नहीं है। आज पूरे शहर में 15 मुकामात पे तो हमने ऐलान किया था, लेकिन जगह जगह लोगों ने अपनी गाड़ियां बंद करके, मोटरसाइकिलें बंद करके एहतजाज किया है। और यह एहतजाज इसलिए किया है कि हुकूमत ने पेट्रोल का पंप फेंका है। अब हमारी बात जो है हमारी बस से बाहर हो गई है, अवाम परेशान है। इसलिए हमने फैसला किया कि अब इस तहरीक को एक नया रुख दिया जाएगा। वो हुक्मरान जिन्होंने हमारा रास्ता रोक दिया है, अब हम उनके रास्ते रोकेंगे। इनको बुलेट प्रूफ गाड़ियां चाहिए, हमारे मेयर को बुलेट प्रूफ गाड़ी चाहिए। अवाम स्ट्रीट क्रिमिनल के निशाने पर हैं। इनको अय्याशियां चाहिए, इनको पेट्रोल फ्री चाहिए, इनको बिजली फ्री चाहिए, इनको मराहत चाहिए। और ये वो तबका है जिसने 76 साल से हमें लूटा है। ये अय्याशियां करें, ये जागीरदार और वडेरे कोई टैक्स अदा ना करें, लेकिन गरीब के ऊपर टैक्स लगाओ, मिडिल क्लास पर टैक्स लगाओ, अवाम पे बिजली के बम गिराओ, अवाम पे पेट्रोल के बम गिराओ। अब ये नहीं चलेगा। मेरे पास आज आर्मी के एक बहुत बड़े अफसर का फोन आया और उसने ये बात कही कि अगर फैसला हो जाएगा तो हम अपनी बड़ी गाड़ियों से दस्तबरदार हो जाएंगे। हमें यही स्पिरिट चाहिए। आर्मी के अफसरान हो, जर्नल हो या जजेस हो या फिर कोई ब्यूरोक्रेट हो, ये सब मिलकर कुर्बानी देना शुरू करें। ये सब मिलकर अपने मराहत को कम करना शुरू करें, फिर आवाम के ऊपर टैक्स लगाए। इसलिए अब ये नहीं चलेगा कि आप हमारे रास्ते बंद कर दें। अब हम जद्दोजहद को तेजतर करेंगे। 6 अक्टूबर को धरना होगा, गवर्नर हाउस पर धरना होगा। गवर्नर का काम था कराची का मुकदमा लड़ते और पेट्रोल की कीमत कम करवाते, गैस की कीमत कम करवाते, डेवलपमेंट का काम करवाते, IT यूनिवर्सिटी बनवाते। लेकिन एक पार्टी का नुमाइंदा बनकर गवर्नर साहब अगर पार्कों पे कब्जा करवाएंगे और पार्कों के जाली इफ्तिताह करेंगे तो इसका मतलब यह है कि पार्टी वर्कर बनकर काम करने वाले कभी इस शहर के लिए कुछ नहीं कर सकते। हम आवाम का मुकदमा लड़ रहे हैं। इसलिए पेट्रोल की कीमतों को कम करो, बिजली के बिलों को कम करो, महंगाई को कम करो, चीनी माफिया को पकड़ो।